नमस्कार दोस्तों। आज साल का आखिरी दिन है और पुत्रदा एकादशी का पावन अवसर है। एकादशी के इस पावन अवसर पे आज आपके साथ श्रीमद् भागवत गीता के महात्म का वीडियो शेयर कर रही हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते देवराहाय। ओम नमः शिवाय। कहते हैं शब्द ब्रह्म है और वे शब्द जो खुद परमात्मा के मुख से प्रकट हुए हैं, उन शब्दों की, उस शास्त्र की प्रशंसा या महात्म कहने की क्षमता किसमें है। वास्तव में श्रीमद् भागवत गीता का महात्म वाणी द्वारा वर्णन करने के लिए किसी का भी सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि यह एक परम रहस्यमय ग्रंथ है। इसमें संपूर्ण वेदों का सार संग्रह किया गया है। इसका संस्कृत इतना सुंदर और सरल है कि थोड़ा अभ्यास करने से ही मनुष्य सहज ही इसे समझ सकता है, परंतु इसका आशय इतना गंभीर है कि आजीवन निरंतर अभ्यास करते रहने पर ही उसका अंत नहीं आता। महाभारत में श्री वेद व्यास जी ने गीता जी का वर्णन करने के उपरांत कहा है कि गीता सुगीता करने योग्य है, अर्थात गीता जी को भली प्रकार पढ़कर अर्थ और भाव सहित अंतःकरण में धारण कर लेना मुख्य कर्तव्य है, जो कि स्वयं श्री पद्मनाभ विष्णु भगवान के मुख से प्रकट हुई है। फिर ऐसे शास्त्र को जान लेने के बाद किसी और शास्त्र को जानने की आवश्यकता ही क्या है। परंतु उक्त विषय के मर्म को न समझने के कारण बहुत से मनुष्य, जिन्होंने श्री गीता जी का केवल नाम ही सुना है, वे कह दिया करते हैं कि गीता तो केवल सन्यासियों के लिए ही है, और वे अपने बालकों को इसी भय से श्री गीता जी का अभ्यास नहीं कराते कि गीता के ज्ञान से कदाचित लड़का घर छोड़कर सन्यासी ना हो जाए। किंतु उनको विचार करना चाहिए कि मोह के कारण अपने क्षत्रिय धर्म से विमुख होकर भिक्षा के अन्न से जीवन निर्वाह करने के लिए तैयार हुए अर्जुन को भगवान ने श्रीमद् भागवत गीता के उपदेश के द्वारा आजीवन अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए प्रेरित किया। फिर ऐसे गीता शास्त्र का यह उल्टा परिणाम किस प्रकार हो सकता है। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान ने स्वयं कहा है कि संन्यास योग की अपेक्षा उन्हें निष्काम कर्मयोग का मार्ग अधिक श्रेष्ठ मान्य है, क्योंकि संन्यास योग में जहाँ मनुष्य अपने सभी सांसारिक कर्तव्यों का त्याग कर देता है, वहीं निष्काम कर्मयोग का पालन करने वाला मनुष्य अपने सभी सांसारिक कर्तव्यों का पालन करते हुए ही केवल फल की इच्छा का त्याग करने मात्र से ही सांसारिक सुख वैभव को प्राप्त करने के साथ साथ मोक्ष को भी प्राप्त कर लेता है। यह एक ऐसा शास्त्र है जिसमें मानव के सभी प्रश्नों एवं उलझनों को सुलझाने की शक्ति है। भागवत गीता हमें वह मार्गदर्शन
प्रदान करती है कि मनुष्य किस प्रकार संसार रूपी कीचड़ में रहते हुए भी कमल के समान खिल सकता है। अंत में मैं यही कहूंगी कि दोस्तों, यह केवल आध्यात्मिक शास्त्र नहीं है, बल्कि ये जीवन शास्त्र है जो हमें जीवन जीने की कला सिखाती है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं ये वीडियो समाप्त कर रही हूँ। कुछ ही घंटों बाद नया साल आने वाला है और आप सबको इस नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। मिलेंगे अगले वीडियो में, जिसमें आप श्रीमद् भागवत गीता के तीसरे अध्याय का पाठ सुन पाएंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।